डॉक्टर साहब, स्केलिंग करने से हमने सुना है कि जो हमारे दांत है वो कमजोर हो जाते हैं। क्या ये सच में कमजोर हो जाते हैं या फिर ये कोई मिथ है? Well, this is a very common question which most of the dentists face at clinics. क्या होता है कि पेशेंट ने अक्सर सुना होता है किसी अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है वो अक्सर बोलते हैं दे हेजिटेट बिफोर स्केलिंग। और ये बोलते हैं अक्सर उनका क्वेश्चन होता है कि हमारे दांत वीक हो जाते हैं क्योंकि हमने सुना है स्केलिंग से वीक होते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगी कि ये इट्स अ टोटल मिथ। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जिससे उन्होंने सुना होता है। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया होता है। क्या होता है कि पहले पहले क्या करते थे यूज मैनुअल स्केलर्स इंस्ट्रूमेंट्स हैंड इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। उनका यूज होता था स्केलिंग के टाइम पे। और आजकल लेटेस्ट है अल्ट्रासोनिक स्केलर्स। वो ऐसे बनाए गए हैं कि अक्सर जो स्केलिंग चाहे हैंड इंस्ट्रूमेंट्स हो या अल्ट्रासोनिक हमेशा से जब भी हम वो यूज करते हैं स्केलिंग के दौरान एक साउंड आती है स्क्रैपिंग साउंड बोलते हैं उसको। तो उससे क्या होता है पेशेंट का एक साइकोलॉजिकल बैठ जाता है दिमाग में कि स्क्रैपिंग साउंड सुन के उनको क्या हो जाता है। दे फील लाइक कि हमें रिमूव हो रहा है दांतों का जो लेयर है वो रिमूव हो रहा है। लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगी ये लेयर रिमूव नहीं होती है ये वो ही हार्ड और सॉफ्ट डिपॉजिट होता है। जैसे कैलकुलस है स्टेन्स है प्लाक है वही बस रिमूव होता है और कुछ नहीं रिमूव होता है दांतों के ऊपर। और जिस इंसान ने मतलब अक्सर ये फैलाया होता है कि दांतों का वीकनेस क्यों होता है स्केलिंग से उसका भी कंडीशन होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं जब उनकी कंडीशन बहुत आगे बढ़ चुकी चुकी होती है। क्या होता है कि दांतों में उनको कैलकुलस बहुत ज्यादा जमा हुआ होता है। रीजन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि एक कंडीशन है जिंजोवाइटिस। मतलब लेमैन टर्म में बताऊंगी गम स्वेल अप हो जाते हैं। और एक कंडीशन है पेरोडोंटाइटिस। उसकी वजह से आधे पेशेंट्स को लगता है स्केलिंग के बाद दांत लूजन अप हो गए। वही रीजंस होते हैं क्योंकि वो जब होपलेस कंडीशन लेके आते हैं फिर जब स्केलिंग कराते हैं उनको अपनी कंडीशंस की वजह से हुआ होता है वो सब सेंसिटिविटी वगैरह स्केलिंग से नहीं होता है। और क्या होता है अक्सर हम पेशेंट्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल फॉलो अप करने के लिए आफ्टर स्केलिंग। वो भी वो नहीं करते हम लोग बोलते हैं कुछ टूथपेस्ट है जो हम बोलते हैं यूज करो आफ्टर स्केलिंग फॉर अ वीक उससे मसाज करो दांतों में गम्स में फॉर अबाउट 5 मिनट्स बिफोर ब्रशिंग। वो सब नहीं करते हैं। और दूसरी बात हम लोग बोलते हैं वार्म सलाइन रिंसेस फॉर अ वीक क्योंकि ठंडा गर्म लगता ही है फिर दांतों में। लेकिन वो सबसाइड हो जाता है फिर जब ये सब फॉलो अप करते हैं फॉर अ वीक तो वो सबसाइड हो जाता है वो भी नहीं करते पेशेंट। फिर वो उसके बाद ब्लेम करते हैं कि हमें स्केलिंग से दांत खराब हुई। स्केलिंग से दांत वीक नहीं होते हैं ना सेंसिटिविटी होती है।